जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 26 पर दोहा नंबर भी 26। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, 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 जय माँ भवानी जय माँ जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे। भोले नयन पसार कर देखूं तेरी ओर, जैसे पूर्ण चांद को निरखे सरल को, तेरे प्रेम अगाध में गद गद होकर मां रमन करूं तव गोद में सब दिन सारी रात, बाल काल के माह में पुतली बोली बोल, लूटूं लाभ अलभ्य में, दिल सो सरल को खोल, मानो मंगल परम ही महामधुरतम माता तेरे प्रेम की पाए माधुरी को, माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को फेरिए ले अपने उत्संग, जगमगाए कै मृदु लचके कोमल गात, निज पथ पर कर पकड़ कर मुझको ले चल मात, जगमगाए कै मृदु लचके कोमल गात, निज पथ पर कर पकड़ कर मुझको ले चल मात, जय
बिल्कुल बाल भाव में यहाँ महाराज, बिल्कुल बच्चे के भाव में यहाँ महाराज हैं। और भोले नयन पसार कर देखूं तेरी ओर, जैसे पूर्ण चांद को निरखे सरल चकोर। आप तेरे प्रेम में माँ, तेरे प्रेम में मैं गदगद होकर तेरी गोद में रमण करूं, और गदगद होकर रमन सब दिन, सारी रात, सारा दिन, राइट। सो स्वामी जी महाराज की आप देख रहे हैं कि वे सुबह शाम का उनको कुछ है नहीं कि सुबह में करूं रमन, शाम को करूं रमन, नहीं, सब दिन, सारा दिन और सारी रात मैं आपकी गोद में रमन करूं। फिर बाल काल के भाव में तुतली बोली बोलकर अलभ्य लाभ लूटूं, अपने दिल को खोल कर, यस, बंद कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो कैसे महाराज कह रहे, मैं अपना दिल खोल कर, हाँ, अपना दिल खोल कर खूब लाभ लूटूं, मानो मंगल परम ही महामधुरतम मोद, माता तेरे प्रेम की पाए माधुरी गोद। तो मैं मानूं कि मैं मंगल मानूं कि मुझे तेरी गोद मिली है, और मैं उसमें बहुत ही आनंद लूं, और अनंत प्रेम का अनुभव हो। माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, मुझे निहारिए प्रेम से लपालप प्रेम से मुझे निहारिए, आशीष कर को फेरिए, अपने गले लगाकर, अपने हृदय लगाकर मेरे समस्त देह को अपने हाथ से पुचकारिए, मुझे फेरिए उस पर हाथ सारा। मेरे पैर, छोटे छोटे पैर है, मेरे बाल भाव है, मेरे छोटे छोटे पैर डगमगाए लचके, हाँ, और निज पथ पर पकड़कर मुझको ले चल मात, अपने पथ पर मुझे लेकर चलिए माँ, खुद चलिए लेकर। यहाँ पे एक चीज बहुत सुंदर आ रही है कि महाराज ने जब बाल भाव है तो वे लिटरली उसमें अनुभव कर रहे हैं। कहीं कहीं महाराज स्त्री भाव में भी है कमली वाले कमलों की, इस तरह का भी पैराग्राफ आया। तो कई बार क्या होता है, कई साधक क्या करते हैं कि अगर बहुत कम साधक मीरा का भजन गाते हैं क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अगर कोई भजन वे गाते हैं स्त्री जिसमें ई की मात्रा आए तो वो बदल देते हैं, वो पुरुष का बना देते हैं। लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया, महाराज ने वो लिंग वैसा ही नहीं रखा। तो ये बहुत सुंदर, क्योंकि ये भावों की बात है, और जब आप प्रभु से भावों की बात कर रहे हैं, तो जब आप लिटरली रियल सेंस में आपके भाव वो उमड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे बाल भाव बिल्कुल गोते मार रहा है बाल भाव। और जब स्त्री श्रृंगार का महाराज करेंगे आगे, हम जब यहाँ हमने देख लिया शायद, तो वहां पर महाराज श्रृंगार का बोलते हैं कि क्यों मैं उस तरह का बिल्कुल स्त्री भाव में, ये स्त्री लिंग आता है वहां पर। तो ये है देह के पार जाना, ये देह के पार जाके उन भावों में परमेश्वर से आराधना करनी, उन भावों में। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे फिजिकली वैसे, देह से वैसे नहीं, जो आपका मन है प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए, ये वैसा सा बनाओ। या बहुत
बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। हमारी बहुत सुंदर शरणागति पे चर्चा चल रही थी। महाराज का जो प्रवचन था वो आया, झुके झुके झुके। तो पूछा भाई, सारे बहुत बहुत इंटेलिजेंट साधक, पढ़े लिखे साधक, ज्ञानी साधक, राइट। उनसे पूछा भाई बताइए क्या है समर्पण, किसे कहेंगे समर्पण, झुकना किसी कहेंगे। तुम अजीबोगरीब केस भी ले रहे थे, राइट, कि जैसे कि कोई ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं तो ऑटो रिक्शा गलत गली में लेके चले जाता है, या रोग आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, परिस्थिति आ गई है, अब यहाँ पे क्या करेंगे। तो हम हंस रहे थे, कहते झुकेंगे परमात्मा के आगे। कहते झुकना तो परमात्मा के आगे होता है। फिर कोई कहता है कि झुकना तो सिर्फ परमात्मा के आगे ही होता है, संसार में तोड़ना झुकना होता है। सो देखिए, जो शरणागति है उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरणागति में फिर पीड़ा नहीं होती। और झुकने का मतलब भी क्या है वो अगर अंडरस्टैंड हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि नहीं परमात्मा के आगे झुकना होता है, बाकियों के आगे तो नहीं झुकना होता। महाराज ने तत्काल ही प्रवचन आ गया शाम का, और सुबह का और शाम का भी आएगा, जहाँ महाराज कह रहे हैं कि ये तो सेवा, ये तो परमात्मा की सेवा करनी है, ये तो उनके साकार रूप की सेवा करनी है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि भाई हम परमात्मा के आगे झुके और संसार के आगे। तो पर किसी ने कहा नहीं अध्यात्म में रहने में, तो उन्होंने कहा रहना तो संसार में है ना। तो परमात्मा के आगे झुकने का क्या मतलब हुआ जब आप कह रहे हैं, और संसार कहाँ है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन परमात्मा है कौन संसार है, राइट। सो बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा, और हम इसको लेंगे मन के रूपांतरण में आगे, कि झुकना क्या चीज़ है, झुकने का मतलब क्या है, और उसे हम कैसे देखते हैं। हाँ, कि भाई हम जो भी परिस्थिति आई है वो परमेश्वर की है, परमेश्वर के आगे झुकना है, संसार के आगे नहीं झुकना। लेकिन एक बात है, जो शरणागत होता है, जिसको शरणागत का इंजेक्शन लगता है, जो शरणागति के रास्ते पे चलता है, स्वामी जी महाराज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी स्वामी जी महाराज की चीज है वो केवल आपके मंदिर में, छोटे से मंदिर में सामने बैठने वाली नहीं है। स्वामी जी की जो साधना है, इट इज ऑल अराउंड साधना। आप अगर मृदु बोलेंगे तो चहु और मृदु बोलेंगे, केवल प्रार्थना के समय मृदु नहीं बोलेंगे। ये स्वामी जी की साधना नहीं है। स्वामी जी की साधना तो चहु और की साधना है, हर जगह की साधना है, हर एक जहाँ खड़े हैं वहां की साधना है। सो इसलिए शरणागति कार्य क्षेत्रों में, परिवार में, पढ़ाई में, प्रभु के आगे, सब जगह लागू होती है। फिर ऐसे नहीं एक ही जगह। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी उनका, इसकी हम चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत कृपा आनंद। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।